अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो आज की जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार करेले प्याज की है। क्या आप करेलों की सब्ज़ी इसलिए नहीं बनाते क्योंकि उसमें उसको बनाने में बहुत टाइम लगता है? नहीं, तो अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से झटपट करेले प्याज बनाना सिखाऊंगी। ना ही इसमें आपको करेलों को बहुत ज़्यादा खुरचना पड़ेगा और ना ही करेलों को हाथों से मलना पड़ेगा। इजी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बिना कड़वाहट के करेले बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जब आप बनाएंगे और खाएंगे आप अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर मैंने तकरीबन आधा किलो करेले ले लिए। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहें तो फिर रेसिपी की क्वांटिटी को आप डबल कर लीजिएगा। अब क्या करेंगे, करेलों की हमने कटिंग करनी है। आपने क्या करना है, पहले करेलों की जो दोनों साइड के किनारे होते हैं उनको कट करके आपने निकाल के ज़ाया कर देना है। उसके बाद आपने करेलों को सर्कल शेप में कट कर लेना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं, और आपने इनको बारीक कट करना है जिस तरीके से आप देख रहे हैं। मोटा मोटा कट नहीं करना। ये देखें, इस तरीके से कट करने के बाद अब क्या करेंगे, करेलों के अंदर जो बीज होते हैं उनको हमने निकाल लेना है। ये देखें, इस तरीके से आप बीजों को निकाल लेंगे। बहुत ही आसान तरीके से ये आपके बीज जो है निकलते जाएंगे। अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको करेले बनाना सिखा रही हूँ बिना कड़वाहट के। मेरी आपको गारंटी है बिल्कुल भी कड़वे नहीं बनेंगे। यहाँ पर हमने सारे करेले बना लिए हैं। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर डालना है नमक। मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के नमक डाल रही हूँ। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। 2 टेबलस्पून हमने नमक डाल दिए। अब क्या करेंगे, नमक आपने सारे करेलों के ऊपर अच्छे तरीके से लगा लेना है। ये देखें, इस तरीके से नमक लगाने के बाद अब आपने हाथों की मदद से इसको हल्का हल्का मसलना है करेलों को, ताकि इसके अंदर से जो कड़वाहट है वो निकल जाए। तो मैं क्या करती हूँ, सारे करेलों को हल्का हल्का इस तरीके से मलूंगी अच्छे तरीके से, तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमने करेलों को तकरीबन 2 से 3 मिनट हल्का हल्का मैंने हाथों से इनको मसला था। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको कवर करके आधे घंटे के लिए इसी तरह से हम इसे किचन में छोड़ देंगे ताकि इसकी जो कड़वाहट है करेलों की सारी बाहर निकल आए। आधे घंटे के बाद ऊपर से हम प्लेट उठाएंगे और ये देखें, करेले जो हैं रखे रखे हमारे सॉफ्ट हो गए, नरम हो गए। और यहाँ पे करेलों ने अपना काफी सारा पानी भी छोड़ दिया है। सारी जो इसकी कड़वाहट है वो इस पानी में निकल गई है। अब हम क्या करेंगे, आपने हाथों की मदद से करेलों को आपने इसको दबाना है ताकि इसका जो पानी है वो सारा निकल जाए। ये देखें, मुट्ठी में आपने करेलों को दबा के इसका पानी निकाल लेना है। और यहाँ पे मैंने एक दूसरा बाउल लिया हुआ है, इसके अंदर पानी डाला हुआ है। तो यहाँ पे हम सारे करेले निकाल के इस बाउल में डालते जाएंगे। ये देखें, करेले उठाने, इनको हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि इसके अंदर से जितना भी पानी है, जितनी कड़वाहट है वो निकल जाए। तो यहाँ पे हमने करेलों का सारा पानी अच्छे तरीके से निचोड़ लिया। ये देखें, ये सारा पानी जो है करेलों का है, जिसमें करेलों की सारी कड़वाहट थी जो कि हमने सारी निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, करेलों को हमने 2 से 3 बार पानी से धोना है अच्छे तरीके से। ये देखें, एक दफा इसको मैं धोऊंगी पानी से, इसका पानी निकाल लूंगी, फिर दोबारा पानी डालूंगी, फिर इसको अच्छे तरीके से आपने धोना है। इस तरह से आपने 3 दफा करना है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसका पानी अच्छी तरह से करेलों में से निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम करेलों को धो लेते हैं। तो करेलों को मैंने 2 से 3 बार पानी से धोने के बाद इसके अंदर जितना भी पानी था उसको मैंने हाथों से करेलों को दबा दबा के सारा पानी मैंने करेलों से निकाल लिया। अब हम करेंगे करेलों को फ्राई। चूल्हे के ऊपर मैंने पैन रख दिया था, अंदर मैंने ऑयल गर्म होने के लिए ठहरा दिया था। अब हमने करेलों को डीप फ्राई करने मीडियम फ्लेम पे। तो इस बात का आप ख्याल रखेंगे व्यूवर्स कि जब आप करेलों को फ्राई करेंगे तो आपने इनको बहुत ज्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे ही हल्का हल्का लाइट गोल्डन कलर आएगा तो हम करेलों को निकाल लेंगे। अगर तो आपने इनको डार्क ब्राउन कर दिया तो फिर क्या होगा, करेले अकड़ जाएंगे और करेले खाने का मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमने करेलों को सख्त नहीं करना, हम इनको सॉफ्ट ही रखेंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन कलर जाएगा तो हम करेलों को बाहर निकाल लेंगे। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, करेलों को तकरीबन फ्राई करते हुए मुझे 7 से 8 मिनट लग गए। मीडियम फ्लेम पे मैं इनको फ्राई कर रही हूँ और देखें लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस इसको हमने ब्राउन ज्यादा नहीं करना वरना फिर करेले अकड़ जाएंगे। जैसे ही लाइट गोल्डन होंगे तो हम क्या करते हैं, इनको निकाल लेते हैं प्लेट में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल पे बिल्कुल नहीं आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी अभी लाइक ज़रूर कर दें। तो यहाँ पे हमने करेले सारे एक प्लेट में निकाल लिए हैं। इसको रखते हैं हम साइड पे। और यहाँ पे हमने ले लिया है दही, तकरीबन ये 1 कप दही है। इसके अंदर डालेंगे हम कुछ मसाले। कुटी हुई मैंने लाल मिर्च ले लिया 1 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर आपको चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने ले लिया नमक। धनिया पाउडर इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून। गरम मसाला पाउडर मैंने ले लिया 1 टीस्पून।
और अब हम क्या करेंगे, ये सारे जितने भी मसाले हैं इनको हम डाल देते हैं दही में। अब इन सारे मसालों को हम दही के अंदर अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे। सारे मसालों को हमने दही में मिक्स कर दिया और ये हमारा पेस्ट रेडी हो गया। इसको रखते हैं अभी साइड पे। चूल्हे पे मैंने एक पतीला रख दिया और इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। तकरीबन ये 3/4 कप है और ये वही वाला ऑयल है जिसमें मैंने करेलों को फ्राई किया था। 1 टीस्पून इसमें मैंने जीरा डाल दिए। जीरे को हम तकरीबन 1 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कड़कड़ाएंगे। जैसे ये कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को हम मिक्स करेंगे और इसको भी हम हल्का सा सुनहरी कर लेंगे। और जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट सुनहरी हो जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे दही वाला पेस्ट जो हमने बनाकर रखा था। दही को हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। अब इसकी हमने भुनाई कर लेनी है 2 से 3 मिनट के लिए। ये देखें 2 से 3 मिनट इसकी भुनाई कर लिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटर। 3 बड़े साइज के टमाटर ले लिए थे और इनको मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ ही 2 मीडियम साइज की हरी मिर्चें थी, इनको मैंने जूलियन शेप में कट कर लिया है। तो ये दोनों चीजें हम डाल देते हैं मसाले में। तो अब क्या करेंगे, एक दफ़ा इसके अंदर चम्मच चलाएंगे और टमाटरों को हमने 2 से 3 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने टमाटरों को तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे करेले। नीचे से हमने फ्लेम जो है मीडियम रखी हुई है। करेले डालने के बाद क्या करेंगे, करेलों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मैं इसको मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से भून लेती हूँ। तो यहाँ पर व्यूवर्स मैंने आप लोगों से एक बात करनी है जो कि मैं आपको बताना भूल गई थी। जब हमने करेलों को फ्राई किया था तो करेलों के अंदर जितनी भी थोड़ी बहुत कड़वाहट थी वो उसी टाइम जो थी वो निकल गई थी। जब हम करेलों को फ्राई करते हैं तो उसके अंदर जो भी कड़वाहट होती है वो सारी निकल जाती है। करेलों को मैंने 7 से 8 मिनट अच्छी तरीके से भून लिया था। अब इसके अंदर मैंने आधा कप डाल दिया पानी। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे। अब इसके अंदर मैं डालूंगी प्याज। 4 बड़े साइज के प्याज लेके मैंने इनको बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। करेलों के अंदर प्याज जो है मुझे ज़्यादा ही पसंद है। अगर आपको प्याज नहीं पसंद तो आप इसकी क्वान्टिटी को जो है कम भी कर सकते हैं। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब आपने क्या करना है, इसके अंदर डाल देनी है हरी मिर्चें। 5 से 6 हरी मिर्चें डाल दी हैं। हरी मिर्चों के बीच में मैंने छुरी से हल्का सा कट का निशान लगा लिया था। एक दफा इसको मिक्स करेंगे। अब आपने जो है फ्लेम बिल्कुल नीचे लो कर देनी है और इसे हम दम पे छोड़ देंगे कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो हमारे प्याज हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। तो 15 मिनट के बाद इसका ढक्कन हमने खोल दिया है और यहाँ पे हमारे जो हैं प्याज सॉफ्ट हो गए हैं। हमारे करेले प्याज की सब्जी हो गई रेडी। लास्ट में इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया आधा कप, मिक्स करेंगे और इसको हम करके दिखाते हैं आपको डिश आउट। बिना किसी मेहनत के इतनी ज़बरदस्त सब्ज़ी आज मैंने आपको व्यूवर्स बनाना सिखाई है कि आप हैरान रह जाएंगे जब आप इसको खाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये करेले प्याज की सब्ज़ी बनती है। अगर तो आप बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह से मैंने आपको बनाना सिखाई है इसी तरह से बनाएंगे तो आप सारी ज़िंदगी ये रेसिपी याद रखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब मैं आपको इसे खाकर दिखाती हूँ। इसको मैं आपको देखें, थोड़ी सी सब्ज़ी निकालेंगे प्लेट में और सब्ज़ी को देखते ही व्यूवर्स आपके मुँह में आ गया होगा पानी। शक्ल से आप अंदाजा लगा रहे होंगे कितनी मजेदार बनी हुई होगी। गर्मा गर्म फुल्का लेंगे। मुझे लगती है हरी मिर्च बहुत अच्छी, पहले मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, उसके बाद हम करेले प्याज की सब्जी लगाएंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो आ गया ना आपके मुंह में पानी, तो जरूर बनाएं आप भी ये सब्जी और इस सब्जी को बनाकर एंजॉय करें। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।